आपने अपनी तकरीर में ज़्यादातर निशाना गुलाम नबी आज़ाद को भी बनाया, क्योंकि वो आपकी पार्टी के साथ पहले थे, आप वहाँ से निकल चुके हैं। तो क्या लगता है जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को गुलाम नबी आज़ाद से कोई ख़तरा लगता है? क्या आप कम से कम वक्त और कम से कम खर्चे में अपने मकानों की तामीर करना चाहते हैं? तो देर क्यों, जल्दी से राब्ता करें चिनाब अली की सबसे कदीम भरोसेमंद SS इंडस्ट्रीज से, जो बद्रवा रोड के मालनई मगा मोड़ पर हॉलो ब्लॉक्स के मुख्तलिफ साइजेस और साथ ही माइलस्टोन्स और किलोमीटर स्टोन्स बिल्कुल कम से कम दामों पर दस्तयाब कर रहे हैं। हासिल करने के लिए राब्ता करें 9906356673 9796669000। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल। मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाई इस वक्त कम्युनिटी हॉल डोडा में हूँ। यहाँ पे जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जम्मू कश्मीर यूटी के प्रेसिडेंट वकार रसूल वानी साहब हैं। सर, आपका इस्तकबाल करूँगा शुभम चैनल में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जानने की कोशिश करूँगा, जो आज का डोडा डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम रखा गया था, किस हवाले से था और किस तरीके से इस हवाले से आज प्रोग्राम हो, पूरा तफसील से बताएं। देखिए, ये जगह जगह हमारा जय भारत सत्याग्रह जो राहुल गांधी जी का इन्होंने जो है उसके साथ किया, जो उसके साथ जुल्म हुआ, जो उसके खिलाफ सज़ा सुनाई गई और उसके बाद उसको सदस्यता जो पार्लियामेंट की थी वो छीनी गई और उसके मकान को खाली कराया गया। तो हम सब लोगों को इसमें अवेयर करते हैं, इसमें प्रोटेस्ट करते हैं। तो आज हमारा कन्वेंशन ओब्लिक जय भारत सत्याग्रह का प्रोग्राम था। तो इम्प्रेसिव गैदरिंग थी, हज़ारों में लोग थे। तो मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी जो है इस वक्त जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ जगह जगह आवाज़ उठा रही है, बेरोज़गारों के लिए लड़ रही है। जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है उस प्रॉपर्टी टैक्स को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और जो भी बयानात पुलवामा में हुए, जो हमारे जवान वहाँ पे शहीद हुए, लोगों के आंखें नम हैं, उस पे जो सियासत बीजेपी ने की उस पे लड़ रही है। इसी तरीके से जो भी मुद्दे और मसले हैं, जो बिल्डोज़र चलाया गया गरीबों पे, उस पे कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। तो हमारा काम ही है एज अपोजिशन कि हम लोगों के मसलों मसाइल उठाएं, लोगों के मुद्दे उजागर करें, क्योंकि हमारी स्टेट के साथ बहुत जुल्म हुआ। हमारी हिस्टोरिकल स्टेट को तोड़ा गया, हमारी हिस्टोरिकल स्टेट को यूटी बनाया गया और 9 साल से डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है ख़त्म हो चुका है। बीजेपी ने यहाँ अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगा के रखी है, 9वां साल चढ़ गया, अभी तक इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। तो इस सिस्टम के लिए हम नहीं लड़ेंगे तो फिर कौन लड़ेगा? एक आदमी बिहार से, एक आदमी गुजरात से, 2-3 आदमी जो है इस रियासत को चला रहे हैं। MHA से डायरेक्शन आती है, ना यहाँ की असम्बली कहीं है, ना यहाँ का चीफ मिनिस्टर कहीं है, ना यहाँ की गवर्नमेंट कहीं है। तो हम इस सिस्टम के लिए लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे यकीन है जो इस वक्त की जालिम सरकार है, जो गरीब विरोधी सरकार है, जो बेरोज़गार नौजवानों के विरोधी सरकार है, जो डेली वेजर कैजुअल लेबर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स इस वक्त सड़कों पे हैं, रहबर खेल सड़कों पे हैं, उनके हक में हम उनके साथ हैं। तो उनके लिए लड़ रहे हैं हम। ये कांग्रेस पार्टी का। जिस तरह से होम मिनिस्टर का बयान आया कि मुस्लिम रिजर्वेशन को ख़त्म करेंगे अगर हम अक्सरियत में आए, इस बयान को कांग्रेस किस तरह से लेती है और ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस किस तरह से लेती, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से सरकार बनाने का जो है मुख्तलिफ तरीके से लोग सोच रहे हैं, तो क्या लगता है इस बयान से आपको? देखो, बीजेपी का काम ही है, बीजेपी का काम ही है कि वो पोलराइज करे, हिंदू मुसलमान करे, वो उनका पुराना आदत है। तो अभी भी ये मुस्लिम हिंदू जब जो बिलें आती हैं उनमें भी यही काम है उनका, और वो इसी नाम से अपनी दुकान चलाते हैं। काम तो वो कोई करते नहीं हैं, लोगों के हित के कोई काम नहीं करते हैं, बेरोज़गार नौजवानों के लिए कुछ नहीं कर रही है, बस यही हिंदू मुस्लिम नाम पे अपनी दुकान चलाते हैं। मैं आपसे एक सवाल लास्ट पे यही करूंगा कि आपने अपनी तकरीर में ज़्यादातर निशाना गुलाम नबी आज़ाद को भी बनाया, क्योंकि वो आपकी पार्टी के साथ पहले थे, आप वहाँ से निकल चुके हैं। तो क्या लगता है जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को गुलाम नबी आज़ाद से कोई ख़तरा लगता है? हमें आज़ाद साहब से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, यह बात याद रखना। शायद हमारे काफ़ी ज़्यादा ताल्लुकात रहे हैं उनके साथ, और हमें ज़ाती ज़िद नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। हम सेकुलर हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पे चल रहे हैं। हमारा लीडर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे जी हैं, और उन्होंने अपनी विचारधारा को अपने ज़ाती मफाद के लिए, क्योंकि वो इक़्तिदार से कुछ देर बाहर रहे, उसके लिए कम्युनल पार्टीज़ के साथ
इंटरनल अलायंस कर दिया, जो दिख रहा है, जो पब्लिक में दिख रहा है। तो 50 साल की एफिलिएशन तोड़ के जो बंदा कम्युनल फोर्सेस के साथ जाएगा, उसके लिए हम बात करते हैं। बाकी हमें कोई ज़ाती उसके साथ झगड़ा नहीं है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाज़रीन, आपने देखा वकार रसूल वानी साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, काफ़ी सारे सियासी सवाल इनसे किए गए। आप क्या कहते हैं इनके बारे में? देखते रहे शोम चैनल। अपने मेज़बान इजहाज़त